में सभी धर्म के जाति के लोग रहते हैं और ये एक देखा जाए तो अपने आप में एक छोटा हिंदुस्तान, मिनी हिंदुस्तान, ये इस मालनगर का क्षेत्र है। हर धर्म के लोग आपको यहाँ मिलेंगे। निगम पार्षद वो होना चाहिए जो जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे और 24 घंटे उपलब्ध रहे। ये नहीं कि मैं मंगलवार को सिर्फ वहाँ बैठूंगी, मंगलवार को मिलना हो तो मेरे पास आ जाए, उसके अलावा मैं कहीं नहीं मिलूंगी। आप देख सकते हैं, अभी भी आप जब आए हैं तो देख सकते हैं लोग अपने दिन रोज़मर्रा के काम लेके आते हैं और हम उनकी, जहाँ तक हम आज निगम में नहीं है लेकिन हमारे से जो भी प्रयास होता है हम उनकी समस्या का समाधान करते हैं। मेरी इस क्षेत्र की जनता से अपील ये है कि मालवीय नगर की जनता से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि निगम पार्षद उसको चुने जो सारा दिन आपकी सेवा में उपलब्ध रहे। नमस्कार। दिल्ली में जैसे जैसे चुनावी तारीख नज़दीक आ रही है वैसे ही वैसे दिल्ली नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज़ होती जा रही हैं। आज हमारे खास प्रोग्राम पक्ष विपक्ष में हम दिल्ली प्रदेश के कद्दावर नेता, और या मैं ये कहूँ कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मालवीय नगर क्षेत्र से प्रत्याशी की जीत और हार तय करने वाले नेता जीतू कुमार जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि नगर निगम चुनाव में जहां एक तरफ बीजेपी अपना चौका लगाने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी अपनी जो उपस्थिति है वो एमसीडी में दर्ज कराना चाहती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है? और साथ ही मैं उनको स्वागत करती हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल जी पर। नमस्कार। पहले सबसे सवाल मेरा आपसे ये होगा कि एक तरफ जहां पर शीर्ष बीजेपी का पूरा नेता की एक फहरिस्त है जो दिल्ली नगर निगम चुनाव में आने वाले हैं, स्टार प्रचारक के रूप में खुद प्रधानमंत्री जी और तिगड़ी जो एक जोड़ी कही जाती है वो आएंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो सीएम है और उप सीएम है वो दोनों ही जो है पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बीजेपी को एमसीडी से हटाया जाए और अपनी सरकार बनाई जाए। ऐसे में कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है और कितनी सीटों की उम्मीद है, या आपको कहां तक लगता है कि जो डिजिटल वैन कल उतारी गई हैं प्रचार के लिए, क्या वो काफ़ी हैं दिल्ली के अंदर कांग्रेस की जीत को साबित करने के लिए? बेटा, किसी भी पार्टी की जीत और हार का निर्णय उस क्षेत्र की जनता करती है। कांग्रेस पार्टी ने इस दिल्ली के लिए, इस देश के लिए बहुत कुछ किया है और ये निगम का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है। आप देख सकते हैं आज जितने दिल्ली में फ्लाईओवर्स बने हैं, जितने हॉस्पिटल बने हैं, जितने स्कूल बने हैं, जितने अंडर ब्रिज बने हैं, ओवर ब्रिज बने हैं, जो ये दिल्ली के एक विकास का काम था वो कांग्रेस के समय में हुआ, कांग्रेस की देन है। शीला दीक्षित जी ने किया। दिल्ली नगर निगम में मैं उस समय कांग्रेस पार्टी का नेता हुआ करता था, तो हम लोगों ने दिल्ली के लोगों के लिए इतना अच्छे हम पॉलिसीज़ लेके आए हैं। आपको याद करा दूं मैं, यूनिट एरिया प्रणाली एक स्कीम है जो हाउस टैक्स की है, वो हम लोग कांग्रेस के समय में हम लेके आए थे और आज भी पूरी निगम, उसके बाद चाहे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उसी एक पॉलिसी के ऊपर चलाती रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी कोई पॉलिसी नहीं थी, लेकिन आज दिल्ली की जो दुर्दशा है, दिल्ली की जो हालत है, दोनों पार्टी में आपस में लड़ के दिल्ली के लोग सफ़र कर रहे हैं। किसी भी आप इशू पे चले जाएं, किसी भी आप बात को देख ले, दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। बिल्कुल, आपने तमाम बातें आगे रखी और जो उपलब्धियां कांग्रेस सरकार की शीला दीक्षित के टाइम पर रही है वो बताने की आपने लोगों को कोशिश की है। मेरा आपसे ये सवाल होगा कि तमाम जब आप कहते हैं उपलब्धियां कांग्रेस सरकार के टाइम रही है, तो इस समय में जहां पर एमसीडी में आम आदमी पार्टी अपना दबदबा बना रही है, कह रही है कि सारा काम पिछले 8 साल में किया गया है, हेल्थ सेक्टर हो या कुछ भी हो, वहीं बीजेपी जो है नगर निगम को लेकर फ्रंट फुट पे है, तो ऐसे में कांग्रेस अपना पक्ष आगे रख कर क्यों मजबूती के साथ नहीं रख रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस दिल्ली के अंदर अपना पक्ष बहुत मजबूती के साथ रख रही है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं, सभी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, एकजुट होकर काम कर रहे हैं कि हम चाहते हैं किसी भी कीमत पे कांग्रेस सत्ता में वापस आ जाए। लेकिन वो कांग्रेस जानती है कि दिल्ली का विकास कैसे किया जाता है, दिल्ली को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये आज हम अपोजिशन में, ठीक है, जनता जनार्दन का रूप होती है, जनता का आदेश जो हमें निर्देश आदेश मिला हम उसका पालन करते हैं और आज हम विपक्ष में, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि इस बार दिल्ली नगर निगम के अंदर कांग्रेस सत्ता में वापसी हो। मेरा आपसे अगला सवाल होगा कि
एक ये जो आम चर्चा है वो एक तरीके से पब्लिक डोमेन में है कि कांग्रेस को अपनी ही पार्टी के अंदर से नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी नहीं मिले और यही कारण है कि आनन फानन में 24 घंटे पहले किसी को भी टिकट देके जो है कांग्रेस एक तरीके से पूर्ति करने की काम कर रही है। कहाँ तक आपको ये सही लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने अगर चुनाव आयोग के जो रिजल्ट्स हैं उसने देखे होंगे, जो नॉमिनेशन जो हुए हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के शायद 8 नॉमिनेशन रिजेक्ट हुए हैं, 4 भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं, 3 आप पार्टी के हुए हैं। तो नॉमिनेशन में कहीं गलतियां हुई हैं और सभी पार्टियों से हुई हैं। ये नहीं कि खाली कांग्रेस की तरफ से हुआ, और ऐसा नहीं था हमारे पास प्रत्याशी नहीं था। हमारे पास कहीं 5, कहीं 6, कहीं 4 प्रत्याशी हर जगह थे, और जो बेहतर प्रत्याशी थे कांग्रेस को, उसमें कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने टिकट दी है। टिकट तो एक ही को मिलनी है, अगर 4 प्रत्याशी दौड़ में, लेकिन टिकट एक ही को मिलेगी और दी है कांग्रेस पार्टी ने। इसी से मेरा जुड़ा हुआ एक और सवाल होगा। हमने टिकट की बात करी और किस तरह से प्रत्याशी को चयन किया गया है। आप यहाँ के पूर्व पार्षद रहे हैं, बल्कि आपकी पत्नी भी यहाँ से पूर्व पार्षद रही हैं जब यहाँ से महिला सीट हो गई थी। तो अभी वापस जब पार्टी को मजबूत नेताओं की ज़रूरत है दिल्ली के अंदर एक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और मजबूती से अपना पक्ष आगे रखने के लिए, तो ऐसे में आपने क्यों दोबारा से एक बार दावेदारी नहीं की और पार्टी को मजबूत करने का काम? बेटा, मेरी अपनी एक व्यक्तिगत सोच है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे विधायक का टिकट दिया, ग्रेड क्लास से मैं विधायक लड़ा, मैं निगम पार्षद भी रहा 2 बारी, फिर मेरी धर्मपत्नी भी निगम पार्षद रही। तो मेरी सोच ये है कि अगर विधायक का भी मैं ही लड़ूंगा, कॉरपोरेशन का भी मैं ही लड़ूंगा, तो बाकी हमारे साथी जो कांग्रेस में सभी धर्म के जाति के लोग रहते हैं। और ये एक देखा जाए तो अपने आप में एक छोटा हिंदुस्तान, मिनी हिंदुस्तान, ये इस मालनगर का क्षेत्र है। हर धर्म के लोग आपको यहाँ मिलेंगे। निगम पार्षद वो होना चाहिए जो जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे और 24 घंटे उपलब्ध रहे। ये नहीं कि मैं मंगलवार को सिर्फ वहाँ बैठूंगी, मंगलवार को मिलना हो तो मेरे पास आ जाए, उसके अलावा मैं कहीं नहीं मिलूंगी। आप देख सकते हैं, अभी भी आप जब आए हैं तो देख सकते हैं, लोग अपने दिन रोज़मर्रा के काम लेके आते हैं और हम उनकी, जहाँ तक हम आज निगम में नहीं हैं, लेकिन हमारे से जो भी प्रयास होता है हम उनकी समस्या का समाधान करते हैं। मेरी इस क्षेत्र की जनता से अपील ये है कि मालवीय नगर की जनता से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि निगम पार्षद उसको चुने जो सारा दिन आपकी सेवा में उपलब्ध रहे, जो सेवा में रहे। ये नहीं कि मैं मंगलवार को मिलूंगी, खाली हफ्ते में एक दिन मिलूंगी, वो नहीं निगम पार्षद होना चाहिए। ये मेरी जनता से अपील है, ये मेरी प्रार्थना है। बिल्कुल आसान उपलब्धि जो है अपने नेता की लोगों के बीच में होनी चाहिए। मैं हालांकि देखिए उस तरह से जो प्रचार अभी शुरू नहीं हुआ है, लोग धीरे धीरे डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं अभी नगर निगम चुनाव के लिए, लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को मालवीय नगर से टिकट दिया है उसमें हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लोकल नेता हैं, जो तजुर्बा रखते हैं, जैसे आप हुए और भी कांग्रेस के नेता हैं, उनके साथ नज़र नहीं आ रहे। तो किसी तरीके की गुटबाजी चल रही है कि लोग नाराज़ हैं? ऐसा नहीं है। अभी तो देखिए नॉमिनेशन हुआ है, चुनाव शुरू हुआ है, सभी अपने में लग रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मीटिंग हो रही है, सारा ऐसा नहीं है। लेकिन बाकी सब प्रयास करेंगे, दिल्ली में बेहतर रिजल्ट आएंगे कांग्रेस के। बेहतर रिजल्ट आएंगे। एक और सवाल आपसे करूंगी, जो जिस तरह आपने जिक्र किया मालवीय नगर एक तरीके से मिनी इंडिया और यहाँ पे सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, ऐसे में क्षेत्र का ही एक और क्षेत्र है हौजरानी, जहाँ वो एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और अच्छी खासी तादाद में मतदाता हैं और कहा जाता था कि वो कांग्रेस का एक तरफ से पक्का वोटर्स होता था। लेकिन वर्तमान समय में देख रहे हैं कि वो भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान। तो क्या आप लगता है कि किस तरीके के फेलियर्स रहे कांग्रेस को कि निश्चित तौर पे देखिए कहीं ना कहीं हमें इस बात को मानने में कोई दिक्कत, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हुई हैं, मैं स्वयं इस बात को स्वीकार करता हूं, हमसे गलतियां हुई हैं जिसके कारण कुछ हमारे जो वोटर्स थे जो हमें सपोर्ट करते थे आज़ादी के बाद, आज हमसे कुछ लोग दूर हुए हैं। उसमें मैं विशेषकर ये नहीं कहता, मुस्लिम में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी, मुस्लिम भी, हमारे से गलतियां हम दूर हुई हैं। लेकिन आज आप देख सकते हैं जिस तरह हमारे नेता भारत जोड़ो यात्रा पूरा आप हिंदुस्तान एक माला में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कामयाब भी हो गए हैं। 5 महीने का ये एक संदेश हिंदुस्तान की जनता के लिए राहुल जी लेके चले हैं और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस फिर उस बुलंदी पे, उस ऊंचाई पे पहुंचेगी जो कांग्रेस कभी हुआ करती थी। बिल्कुल, आपने कहा कि गलतियां हो गई हैं, इस चीज़ को ये मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को करेक्ट करना चाहते हैं। तो लगता है इस चीज़ को जैसे राहुल गांधी खुद लीड कर रहे हैं, पहले इतने मजबूत स्थिति में नहीं दिखते थे, लेकिन अब बहुत मजबूती से अपना पक्ष रख रहे हैं, चाहे वो उन्हीं के क्षेत्र हो या कहीं पर भी। तो लगता है आने वाले टाइम में जो
लोकल नेताज हैं उनको अपने क्षेत्र लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, घर घर जाने की ज़रूरत है, और एक बार जो कांग्रेस का दौर है उसको बताने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पे हम लोगों को सोचना ये चाहिए कि जो हमारे क्षेत्र के चाहे विधानसभा, चाहे नगर निगम या पार्लियामेंट के नेता हैं, हम सबको मिलके अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने की ज़रूरत है। अगर हम सब मिलके अगर कार्य करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर नहीं, कांग्रेस फिर दिल्ली में सरकार बनाएगी, चाहे निगम में हो, चाहे दिल्ली सरकार हो या केंद्र में हो। और मैं आपको एक विश्वास के साथ एक बात कह सकता हूँ कि आने वाले समय में 2024 में इस हिंदुस्तान के अंदर, इस भारत के अंदर आप यकीनन मैं कह सकूँ कि कांग्रेस की सरकार ज़रूर बनेगी। बिल्कुल, आपसे आखिरी कुछ सवाल लेंगे। ये तो हमने क्षेत्र की बात की, मालवीय नगर क्षेत्र की। मैं आपसे थोड़ा दिल्ली के लेवल पे जो एमसीडी चुनाव का भी हाल चल रहा है, दोनों पार्टी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रही है, और हमने अभी देखा पैसे लेकर जो है टिकट की बात में, भ्रष्टाचार की बातें बात में। आज एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें जो नेता जेल के अंदर है आम आदमी पार्टी के, वो मसाज कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने अभी वो वीडियो देखी नहीं, मेरे पास ये जानकारी नहीं है, तो मैं इस पर कोई कमेंट्स अभी देना नहीं चाहता। लेकिन कोई भी अगर अंदर है या कोई भी, तो कानून अपना काम करता है। कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, ना व्यक्ति ना विशेष। कानून सर्वोपरि है और कानून की बात सबको मान्य होती है। आखिरी सवाल आपसे लूँगी, वापस क्षेत्र पे आ जाते हैं। मालवीय नगर के आप कद्दावर नेता रहे हैं, बहुत अच्छे से यहाँ की राजनीति जानते हैं और अहम रोल, जैसे मैंने शुरू में कहा था, निभाते हैं जीत और हार तय करने में। क्या लगता है इस क्षेत्र की जीत के लिए कांग्रेस के पक्ष में कितने मजबूती से इस आपसे? तो प्रचार शुरू, अभी 2 दिन हुए हैं, नॉमिनेशन हुए हैं, अभी प्रचार शुरू हुआ है। अभी आगे आगे देखिए 2-4 दिन में क्या होता है। लेकिन हम बहुत अच्छी रेस में हैं, ऐसा नहीं, कांग्रेस बहुत अच्छी रेस में, हम प्रयास करेंगे, हम बहुत आगे नंबर पे जाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता जितेंद्र कुमार जीतू और पूर्व पार्षद मालवीय नगर से, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में है और वो अपने कामों को जो पूर्व में किए गए उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और एक बार फिर से जनता से वोट की अपील करेंगे और अपनी जीत कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे।